हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले में यहाँ पर 72 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 4 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। पहले क्या किया गया है, इन दोनों का गुणा 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दे रखा 2, यहाँ दे रखा 3, तो क्या किया गया है, इन दोनों का आपस में गुणा। अब देखिए यहाँ पर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तियाँ हो जाएगा 6। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। अब देखिए इस 12 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 छक्के 72। इस प्रकार से यहाँ पर 72 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 720 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दे रखा है यहाँ पर 9, यहाँ पर दे रखा 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए 9 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पर 10, यहाँ पर दे रखा 2। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 10 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। अगर आप 36 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 720 लिखा गया है, वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दे रखा है यहाँ पर 6, यहाँ पर दे रखा है 20। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। आप देखिए 6 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दे रखा है 1 और दे रखा 6। क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा। अगर 1 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। 120 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 720। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 720 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से अगली संख्या का चयन करें। यानी आपको बताना है यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा आएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए यहाँ जेड से हो रहा है टी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर -6 किया जा रहा है। उसके बाद टी से हो रहा है एन, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर -6 किया जा रहा है। यही लॉजिक आगे भी लगा। अब देखिए एन में से अगर आप -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एच, तो पहले आ जाएगा एच आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यक्स से हो रहा है आर, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर -6 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए आर से हो रहा है यहाँ पर यल, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर -6 किया जा रहा है। तो आगे भी यही करेंगे, यल में से -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए यल में से अगर 6 माइनस करेंगे आप तो क्या आ जाएगा यफ, तो यहाँ पर हो गया यफ। उसके बाद देखिए वी से हो रहा है क्या, यहाँ पर हो रहा है पी, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर -6 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए पी से हो रहा है जे, तो क्या हो रहा है -6 हो रहा है। आगे भी यही करेंगे। अब जे में से -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, एच एफ डी। तो अगला अक्षर क्या हो जाएगा, एच एफ डी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यदि 5 × 6 × 9 को क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 600
59 लिखा जा रहा है और 4 गुणे 7 गुणे 3 को लिखा जा रहा है यहाँ पर 743। तो उसी प्रकार से आपको बताना है 9 गुणे 2 गुणे 8 को क्या लिखा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर इतना यहाँ लिखा जा रहा है, पहले इसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 गुणे 6 गुणे 9 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर 659 कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये जो बीच वाली संख्या है यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद देखिए जो पहले वाली संख्या है उसको बीच में लिखेंगे और लास्ट वाली संख्या को वैसे सेम टू सेम लिख देंगे। इस प्रकार से इसमें लिखा गया है 659 है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दे रखा है 4 गुणे 7 गुणे 3 को कैसे यहाँ पर 743 लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो बीच में संख्या है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद देखिए जो पहले संख्या है उसको बीच में लिख देंगे और लास्ट वाली संख्या को सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 743 लिखा गया है, वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीच वाली संख्या लिखेंगे। बीच में कितना दे रखा है 2, तो पहले लिख लेंगे 2। उसके बाद क्या करेंगे, पहले वाली संख्या दे रखा है 9, तो इसको लिख लेंगे और लास्ट वाली संख्या 8 दे रखा है तो इसको सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे। इस प्रकार से 9 गुणे 2 गुणे 8 को क्या लिखेंगे, 298। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 298। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यदि ए को लिखा जा रहा है 2 और एम को लिखा जा रहा है 26 और जेड को लिखा जा रहा है 52, तो आपको बताना है CAP का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए को 2 कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए ए का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 1 होता है। इसमें क्या किया गया है, 2 से गुणा, तो कितना हो गया है 2। इस प्रकार से ए को लिखा गया है 2। उसके बाद देखिए यम को 26 कैसे लिखा गया है। तो देखिए इस यम का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 13 होता है। 13 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 है। इस प्रकार से यम को 26 लिखा गया है। उसके बाद देखिए जेड को 52 कैसे लिखा गया है। तो देखिए जेड का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 26 है। इसमें करेंगे 2 से गुणा, 26 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। इस प्रकार से इस जेड को यहाँ पर 52 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो क्या दरकार है, CAP को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इसे लिख लीजिए। देखिए C हो गया, A हो गया, P हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए C का कितना होता है, C का होता है 3 होता है। A का कितना होता है, 1 होता है। P का कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, सभी में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, सभी में 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 16 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 से। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 से। तो देखिए यहाँ पर CAP को क्या लिखा जाएगा, 40 से। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन का राइट आंसर है 40 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, इसमें उस पद का चयन करें जिसका तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कहना चाह रहा है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध किससे है, भोपाल से है, उसी प्रकार इस राजस्थान का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है। अब देखिए मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से कैसे है। तो देखिए मध्य प्रदेश का राजधानी क्या होता है, भोपाल होता है। उसी प्रकार राजस्थान की राजधानी क्या होती है जयपुर। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5 को 100 कैसे लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या किया गया, देखिए इस 5 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा
हो जाएगा 25 से। उसके बाद क्या किया गया है, इस 25 में 4 से गुणा करेंगे, 25 में 4 से गुणा करेंगे, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार से यहाँ पर 5 को 100 लिखा गया है। वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 7 का स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 से। उसके बाद क्या करेंगे, इस 49 में 4 से गुणा करेंगे, 49 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो देखिए इस 7 का संबंध किससे हो जाएगा 196 से। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 196। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यदि गुणा का अर्थ क्या दे रखा है माइनस है, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है गुणा। तो आपको बताना है इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो परिवर्तन दे रखा है उससे कर लेते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर देखा गुणा, और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पर माइनस है। तो देखिए इस गुणा के अर्थ की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे माइनस है। उसके बाद देखिए दे रखा भाग का अर्थ क्या है प्लस है, तो यहाँ पर कर लीजिए प्लस कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा क्या प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर कर लेंगे गुणा कर लेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब समीकरण क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 16 - 5 प्लस 5 गुणे क्या हो जाएगा 3। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा को करेंगे। अब देखिए इस 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15, तो इधर हो जाएगा 15। अब क्या होगा, देखिए 16 - 5 हो जाएगा क्या +15 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे 16 में इस 15 को पहले जोड़ देंगे। अब देखिए 16 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 से। उसको माइनस कितना करेंगे, इस 5 को इसमें से माइनस कर लेंगे। 31 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 से। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 26 से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ से देखने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 5:7 हो, और ए का मान कितना दे रखा है 170 हो, तो बी का मान कितना होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, पहले ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है। तो लिख लीजिए ए अनुपात कितना दे रखा है, बी दे रखा है कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है। उसके बाद देखिए ए का मान कितना दे रखा है 170 दे रखा है। अब देखिए ए का कितना अनुपात है यहाँ पर 5 है, तो यानी 5 बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 170 दे रखा है। अब क्या करेंगे, एक का मान पता करेंगे। अब देखिए 5 बराबर 170 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 170 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 करना 5, अब 5 से इसे काटेंगे कितना बार में जाएगा, देखिए 5 × 15 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा 20। अब 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 34 से। तो हमसे क्या पूछा है बी का मान कितना होगा। अब देखिए बी का रेशियो कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो क्या करेंगे इस 34 में किससे गुणा कर देंगे, इस 7 से गुणा कर देंगे। अब देखिए कितना होगा, अगर आप इस 7 से इस 34 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 7 से करेंगे 7 चौका 28, 28 के 8 हो जाएगा और हासिल हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए इस 7 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 × 21, 21 में 2 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 से। तो कितना हो जाएगा बी का मान 238 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 238 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए दे रखा है 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है देखिए SI = क्या होता है यहाँ पर देखिए P × R × T बाई क्या होता है
100 होता है। अब देखिए P मतलब प्रिंसिपल है। अब देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यहाँ पर 5000 दे रखा है। तो देखिए यानी यहाँ पर P का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 5000, तो लिख लीजिए 5000। P का मान कितना दे रखा है, 5000। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8% की दर से दे रखा है, यानी R का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 8% दे रखा है। उसके बाद देखिए 3 वर्ष दे रखा है, यानी T का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 3 वर्ष दे रखा है। अब क्या करें, इस फार्मूले पे सबका मान रख लीजिए। अब देखिए SI इक्वल टू क्या होता है, PR/T बाय होता है 100। अब सबका मान रख लीजिए। अरे P का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 5000, तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या 5000। उसके बाद गुणे करेंगे। R का मान कितना दे रखा है, 8 है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 8 है। उसके बाद करेंगे गुणे। उसके बाद T का मान कितना देखा है, देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ऊपर क्या बचा है, देखिए यहाँ पर 50 बचा है, 8 बचा है, 3 बचा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए। 50 में अगर 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पे 40 यानी 400 हो जाएगा। 400 में इस 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। तो देखिए इसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1200। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है एक कार की चाल कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। उसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर कार की चाल यानी स्पीड कितना दे रखी है, स्पीड दे रखा है कितना, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। उसके बाद देखिए टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड है, यानी टी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 सेकंड दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 सेकंड दे रखा है। हमसे पूछा क्या डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर होगा यस इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी का मान रख दीजिए। अब देखिए स्पीड कितना दे रखा है, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी यस का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। उसके बाद टी का मान देखिए कितना देखा है, 5 सेकंड है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना 5 सेकंड है। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए किलोमीटर आवर में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है। अगर इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें 5/18 से कर लेंगे, क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। अब डिवाइड कर लीजिए। देखिए 18 का नाम 18 होगा, 18 से 54 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 5, क्या है गुणा आपस में, तो कर लीजिए गुणा। अगर ये 3 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, तो कितना मीटर आ जाएगा, 75 मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कितनी दूरी हो जाएगी, 75 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा देखिए 5 लड़कों की औसत आयु कितना दे रखा है, 12 वर्ष दे रखा है। अब देखिए क्या करिए, इन सभी का योग भी यहाँ पे पता कर लीजिए। क्या दे रखा है, 5 लड़कों की औसत आयु कितना दे रखा है, 12 वर्ष। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 लड़कों की देखिए औसत आयु कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 12 वर्ष। अब अगर इनका योग निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इन 5 लड़कों का योग निकालोगे, क्या करेंगे, इस 12 में क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 पचे 60 है। तो इनका योग कितना हो गया 60 है। आगे दे रखा क्या, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु कितना दे रखा है, 16 वर्ष। क्या है देखिए यहाँ पर 3 लड़के हैं, इनका औसत आयु कितना दे रखा है, यहाँ पर 16 वर्ष दे रखा है। अगर इनका योग निकालेंगे, क्या करेंगे योग है, तो क्या करेंगे इस 16 में किससे गुणा करेंगे, इसी 3 से इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए 16 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 48 से। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, सभी लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे, इन देखिए यहाँ पर 5 लड़कों का योग कितना है, 60 दे रखा है। 3 लड़कों का योग कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो क्या करेंगे, अब जो टोटल मिला कितने लड़के हो जाएंगे, 8 लड़के हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब जब 60 में 48 जोड़ेंगे कितना होगा, तो जोड़ लीजिए। यहाँ पर 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से। तो कितना हो जाएगा, 108 है। अब देखिए क्या है, योग है और हमको औसत पता करेंगे तो क्या करेंगे, इस 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या करेंगे,
8 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 108 को अगर 8 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 13.5 आएगा। कितना आएगा, 13.5 यानी 13.5 वर्ष। तो देखिए 8 लड़कों की औसत आयु कितनी आ जाएगी, 13.5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 320 केले का क्या है क्रय मूल्य, कितने केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर 320 देखिए किसके सीपी मतलब क्रय मूल्य किसके बराबर दे रखा है, 400 केले यानी एसपी यानी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। इस तरीके के लिखने के बाद क्या करेंगे, इस सीपी और एसपी का मान पहले पता कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सीपी अपान क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 400 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 320 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सीपी का मान कितना हो जाएगा 400 और इस एसपी का मान कितना हो जाएगा 320। अब देखिए इसने 400 रुपये का केला खरीद करके 320 में बेच रहा है, तो कितने का इसे घाटा हो रहा है, इसे घाटा हो रहा है 80 रुपये का। और देखिए लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है, सीपी पर। तो सीपी कितना रखा है 400, तो बटे में लिखेंगे 400 और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए अब काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर 80 को 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 80 को जाएगा 20 बार में। तो कितने प्रतिशत का हानि हो जाएगा, उससे 20% का हानि होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20% का हानि होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 4% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2000 का साधारण ब्याज 800 रुपया होगा। देखिए साधारण ब्याज का अभी हमने फार्मूला क्या बताया है, अभी हमने आपको बताया है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू क्या होता है टी बाई क्या होता है 100 होता है। अब की बार देखिए यहाँ पर देखा साधारण ब्याज कितना दे रखा है 800, यानी इस एसआई का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 800 दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 2000 दे रखा है। तो इस पी का मान कितना है 2000 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेट यानी दर कितना दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 4% दे रखा है। हमको क्या करना है, इस टी का मान पता करना है। तो देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर एसआई गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पी इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब सभी का मान रख लीजिए। अब देखिए एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 800, तो लिखेंगे क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे यहाँ पर 800 गुणा करेंगे किससे 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद बटे में अभी पी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 2000 दे रखा है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 2000 लिख लीजिए गुणे। उसके बाद देखिए आर का मान कितना दे रखा है 4% दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4%। अब डिवाइड कर लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। उसके बाद देखिए इस 2 से इस 80 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 40 बार में जाएगा। उसके बाद देखिए इस 4 से इस 40 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 10 बार में। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, उसका टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है यदि ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है 2:1 और दे रखा है बी अनुपात सी बराबर 6:5, तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान क्या होगा, यानी सभी का अनुपात पता करना है। तो देखिए सभी का अनुपात कैसे पता करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर ए अनुपात बी कितना दे रखा है, यहाँ पर 2:1 दे रखा है। उसके बाद देखिए बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर बी अनुपात सी का कितना दे रखा है, यहाँ पर 6:5
5 दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ए वाला स्थान खाली है तो क्या करेंगे, इसके पड़ोसी को आगे बढ़ाएंगे। 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद देखिए ए वाला स्थान खाली है तो क्या करेंगे, इसके पड़ोसी को यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी का क्या करेंगे, आपस में क्या कर देंगे, सभी का गुणा। अब देखिए 2 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हो गया 12। उसके बाद देखिए 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए इस 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 12 अनुपात कितना हो जाएगा 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो ए का मान कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। बी का मान कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। सी का मान कितना आ चुका है, 5 हो चुका है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। देखिए ए का कितना हो जाएगा 12 अनुपात बी का कितना हो जाएगा, देखिए बी का हो जाएगा 6 अनुपात, अब सी का कितना हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 12 अनुपात 6 अनुपात 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम देखने वाले हैं किसके प्रश्न, यहाँ से अब हम देखेंगे जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न दे रखा है क्या है, मधुमेह रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या देखा है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनरल सर्वोच्च पद होता है भारतीय सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए निम्नलिखित में से किसको ब्रेड को मुलायम करने में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट का प्रयोग करते हैं ब्रेड को मुलायम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या देखा, देखिए 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, मजदूर दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, श्रीमती इंदिरा गांधी जन्म दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इसमें कितने रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ऑप्शन इस प्रकार है, प्रोटीन, पानी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर डेसिबल से क्या मापा जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, हवा का घनत्व, ध्वनि का तीव्रता, या रक्त में शर्करा की मात्रा, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, किस राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन इस प्रकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।